बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, उस वीडियो में मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगी कि उन्होंने दो औरतों के दरमियान कैसा फ़ैसला किया था। दो औरतें जिनका एक बच्चा भेड़िया खा जाता है, और वो दोनों औरतों का जो बच्चा भेड़िया खा जाता है वो एक शक्ल का होता है, यानी हम शक्ल का होता है। और दोनों औरतें कहती हैं ये मेरा बेटा है, लेकिन अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म और हिकमत के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके दरमियान बहुत अच्छा फ़ैसला फ़रमाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा वाक़या सुनाऊँगी। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इंसानी रश्द हदायत के लिए मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र जुल्म के घटा टूप अंधेरों से निकाल कर नूर वहदत में गर्क करना है, ताकि वो इंसान जो ख्वाहिशात नफसानी के शिकंजों में जकड़ा हुआ है, वो नफ्स मुतमइन्ना के स्टेज पर फायज होकर अल्लाह पाक की रज़ा का असीर बन जाए। जो लोग मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए, अल्लाह ताला की तरफ से इनको गैर मामूली इल्म, तदब्बुर, क़ुव्वत फ़ैसला और नूर बसीरत अता किया गया। इन मुंतखब हस्तियों में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत के साथ वसी पैमाने पर मुल्क व सुल्तनत भी अता फ़रमाई, ताकि आप अपनी ज़ाहिरी और बातनी दोनों क़ुव्वतों के साथ मुआशरा इंसानी में फितना और फ़साद फैलाने वाली शिरकी ताकतों से निबरत आज़मा हो सकें। हज़रत दाऊद के 19 बेटे थे, मगर आपके इल्म मुल्क व नबूवत और खिलाफत के वारिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस समझ से आगाह थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, दानिश, ज़कावत और ख़ताबत और मुक़द्दमात के फ़ैसले की सलाहियत बचपन से ही अता कर दी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दो औरतें जो उम्र में एक दूसरे से छोटी बड़ी थीं, एक ही जगह रहती थीं। इन दोनों के पास एक बच्चा था, और बज़ाहिर ये मालूम होता था ये दोनों बच्चे हम उम्र भी थे और हम शक्ल भी। इसलिए जब भेड़िया इनमें से एक बच्चे को उठा कर ले गया, तो दोनों औरतों के दरमियान ये निज़ा पैदा हो गया कि भेड़िया जिस बच्चे को उठा कर ले गया है वो किसका था। हर एक औरत ये कहती थी कि वो बच्चा इसका नहीं था बल्कि दूसरी औरत का था, या ये कि वो बच्चा हम उम्र और हम शक्ल नहीं थे। और दोनों औरतें खूब जानती थी कि भेड़िया किसका बच्चा लेकर गया है। ये दोनों बच्चे हम उम्र भी थे और हम शक्ल भी। इसलिए जब भेड़िया इनमें से एक बच्चे को उठा कर लेकर गया, तो दोनों औरतों के दरमियान ये निज़ाह पैदा हो गया कि भेड़िया जिस बच्चे को उठा कर लेकर गया है वो किसका था। हर एक औरत ये कहती थी कि वो बच्चा इसका नहीं था बल्कि दूसरी औरत का था, या ये कि वो बच्चे हम उम्र और हम शक्ल नहीं थे। और दोनों औरतें खूब जानती थी कि भेड़िया किसके बच्चे को लेकर गया था, लेकिन इस बच्चे की माँ बदहवासी में ये मानने को तैयार नहीं थी कि इसका बच्चा जाता रहे, या वो दूसरे बच्चे को जो मौजूद था, इसलिए हत्याना चाहती थी कि वो इसको अपने पास रखकर अपने असली बच्चे का गम हल्का कर सके, या इसके इस दावे के पीछे कोई और फातिज गज़ कार फरमा हो गई। बहरहाल जब ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जिस बच्चे को भेड़िया उठा कर लेके गया है वो इस औरत का था जो छोटी उम्र की है, और मौजूद लड़के को बड़ी उम्र वाली औरत के हवाले करने का हुक्म दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला या तो इस बुनियाद पर किया कि वह बच्चा बड़ी उम्र वाली औरत ही के पास था, और शरई कायदा ये है कि अगर किसी चीज़ की मलकियत के बारे में कोई वाज़ेह और यकीनी सबूत ना हो, तो इस चीज़ का ज़्यादा हकदार वो शख्स माना जाएगा कि जिसके कब्ज़े में वो चीज़ होगी, या ये कि वो बच्चा बड़ी उम्र वाली औरत से कुछ मुनासबत रखता था। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इल्मी क़ियाफ़ा से काम लेकर मज़कूरा फ़ैसला सादर किया। बहरहाल इनके इसी फ़ैसले की बुनियाद इन दोनों में से कोई बात हो, या इनके अलावा किसी और करीना और दलील को उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, ये बात तय है कि इनका ये फ़ैसला इनके अपने इज्तिहाद का नतीजा था, अल्लाह ताला की नाज़िल करदा वही नहीं था। क्योंकि अगर इस सिलसिला में इन पर कोई वही आई होती, तो इनको ये फ़ैसला इस वही के तहत होता, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अलग फ़ैसला ना देते। जब ये क़ज़िया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने इसका फ़ैसला करने का बिल्कुल नफ़सियाती तरीका अख्तियार किया। उन्होंने दोनों के दावे सुनकर कहा कि एक छुरी लाओ, मैं इस बच्चे को बीच से काट कर 2 टुकड़े कर देता हूँ, और तुम दोनों में से हर एक को एक-एक टुकड़ा दे दूँगा।
इनका मकसद ये था कि दोनों औरतों का ममता का इम्तहान हो जाए और इस बात पे इन दोनों की तरफ से जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार होगा वो सही नतीजा तक पहुँचने में मददगार रहेगा। ज़ाहिर है जो औरत इस बच्चे की असल माँ होगी वो चाहे इस बच्चे को अपने पास से जुदा करने पर राज़ी हो जाए मगर अपनी आँखों के सामने इसके 2 टुकड़े किए जाने को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। चनाचा यही हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इन दोनों को परखने के लिए ये बात कही तो बड़ी उम्र वाली औरत खामोश रही मगर छोटी उम्र वाली औरत तड़प गई और कहने लगी कि ऐसा ज़ुल्म ना कीजिए, मैं इस पर राज़ी हूँ कि आप इस बच्चे को इस बड़ी उम्र वाली औरत के हवाले कर दें और ये बच्चा जीता रहे। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि इस बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर दिया जाए और मौत की आगाश में पहुँचा दिया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। उन्होंने इस बच्चे के छोटी उम्र वाली औरत को ज़ाहिर कदा शफ़क़त और मोहब्बत को, इसकी ममता और बड़ी उम्र वाली औरत को ख़ामोशी को, इसकी संग दिली और बच्चे से बेताल्लुकी पर महमूल करके नतीजा अख़ज़ कर लिया कि ये बच्ची छोटी उम्र वाली ही औरत का है और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि बाद में बड़ी उम्र वाली औरत ने इक़रार भी किया होगा कि वो बच्चा इसका नहीं है बल्कि दूसरी औरत का है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चा को इसकी असल माँ यानी छोटी उम्र वाली औरत के हवाले कर दिया। इसी तरह किताब लारे में इरशाद रब्बानी है कि और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामला में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें जग गई थीं और इनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। हमने इसका सही फ़ैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने हुक्म व इल्म दे रखा था और दाऊद के ताबे हमने पहाड़ कर दिए थे जो तस्बीह करते थे। परिंद भी हम करने वाले ही थे। वह यूँ था कि कुछ लोगों की बकरियाँ किसी खेती को रात के वक़्त चर कर उजाड़ गई थीं। खेती वाले ने दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में दावा दायर कर दिया। आपने मुद्दा अलैया को बुलाया तो इसने एतराफ़ कर लिया। अब अज़्र-ए इंसाफ़ व कानून पूरा हर्जाना बकरियों के मालिक पर पड़ता था और यही शरई दावा इस दौर में भी था। अब ये इत्तेफ़ाक की बात थी कि जितना खेती का नुकसान हुआ है इसकी कीमत के लगभग बकरियों की कीमत बनती थी। चनाचा सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला किया कि बकरियों वाला अपनी बकरियां खेती वाले को दे दे ताकि इसके नुकसान की तलाफ़ी हो जाए। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पास मौजूद थे। उन्होंने इस फ़ैसला से इख्तलाफ़ किया और कहा कि मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला यूँ होना चाहिए कि बकरियों वाला अपनी बकरियाँ खेती को दे दे मगर ये बकरियाँ खेती वाले के पास बतूर रहन होंगी। खेती वाला इनकी परवरिश भी करे और इनसे दूध और ऊन वग़ैरह के फ़वाइद भी हासिल करे और इस दौरान बकरियों वाला खेती की निगहदाश्त करके और इसकी आबपाशी करे ताकि वो खेती अपनी पहली सी हालत पर आ जाए। तो बकरियों वालों को इसकी बकरियां वापस कर दी जाएं। इस फैसला से खेती वाले के नुकसान की भी तलाफ़ी हो जाती थी और बकरियों वाले का भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस फ़ैसला को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी दुरुस्त तस्लीम किया और अपने फ़ैसला से रुजू कर लिया। यही वो फ़ैसला है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये फ़ैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने समझाया था। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे जिनसे वो राज़ी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।